विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम दोस्तों आज एक एडवांस लेवल सीखेंगे। इस एडवांस लेवल में आप उन चीज़ों को सीखेंगे जो आपने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं सीखी होगी, और यकीन मानिए अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी आपके जो एरर्स आपसे होती है एग्ज़ाम के अंदर, वो आज के बाद नहीं होगी। ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। देखिए, दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने का। एक मेरी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कोई भी हिंदी का कोई सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस को किस टाइप से पहचानेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो मैंने आपको एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का सूत्र बताया था कि प्रेजेंट जहाँ पर भी आता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ह लिखते हैं। कंटिन्यूस जहाँ आता है वहाँ हमको रहा लिखना है। रहा क्यों लिखना है? क्योंकि जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर या कंटिन्यूटी, निरंतरता या कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से हमारा तात्पर्य यह है कि वह काम अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी चल रहा है। कंटिन्यू है मतलब हम यह कह सकते हैं कि कोई भी काम अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब निरंतर चल ही रहा है, इसलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट से आपका तात्पर्य है वर्तमान से, और वर्तमान के हिंदी वर्ड या हिंदी सेंटेंस का जो अंत होता है वो ह शब्द से होता है। तो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है या रही है आते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अब कुछ और तरीके हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये तो एक ट्रिक हो गई, लेकिन अगर हम वास्तव में किसी चीज़ एग्जाम के अंदर किस टाइप से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इन तीन चीज़ों से। देखिए, आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बाय दिस कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर इन कीवर्ड्स को आप माइंड में रख लें, दिमाग में रख लें, इन्हें याद कर लें, तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, एट दिस टाइम इस वक्त, एट द मोमेंट इसी क्षण, प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, करंटली मतलब अभी वर्तमान में, स्टिल अने अभी भी, वाइल अने जबकि, नाउ अने अब, दिस मॉर्निंग अने इस सुबह, दिस डेज अने इन दिनों, नावे डेज अने आजकल। इन सारे कीवर्ड से जितने भी सेंटेंस बनेंगे या जिन सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स होंगे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। चलिए, अब हम देखते हैं विच हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने ये उभर कर आता है कि विच हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम कौन सी HV मतलब हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं। तो हम करते हैं इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का इन दिस टेंस। हाउ टू यूज EJMR इन हेल्पिंग वर्ब्स। हम EJMR जो हेल्पिंग वर्ब है इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं इन सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। यहाँ पर देखते हैं, वी पुट इज हेल्पिंग वर्ब विथ ही, सी, इट व एनीबडी नेम। हम इज जो हेल्पिंग वर्ब है इसका इस्तेमाल ही, सी, इट यानी सिंगुलर के साथ करते हैं। वी पुट आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम यू, वी और दे के साथ करते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। वी पुट एम हेल्पिंग वर्ब्स विथ आई ओनली। आई भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम आई के साथ केवल एम का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे के साथ हम आ का यूज़ करते हैं, और ही, सी, इट के नेम के साथ हम इस का यूज़ करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे साथ में उभर कर आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पुट करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को पुट करते हैं, और फिर सबसे अंत में हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। ये हो गया आपका सिंपल का स्ट्रक्चर। फिर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। फिर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम EJMR को यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं,
प्लस आईएनजी को यूज़ करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड करते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में हम एक सेंटेंस और बनाते हैं जो कहलाता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ये इंट्रो क्वेश्चन वर्ड भी है इसके अंदर और नोट भी है, तो इंट्रोनेगेटिव है। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं इसे हम। तो इसके साथ हम EZMR का यूज़ करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम नोट का यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके साथ में हम ING को पुट करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए आसानी से। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर रामू इज स्टडिंग हिंदी ग्रामर एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमारे सामने कौन सा कीवर्ड आया, देखिए कौन सा कीवर्ड आया हमारे सामने। यहाँ पर हमारे सामने कीवर्ड आया था एट प्रेजेंट, और एक है इज। इन दोनों को हम समझते हैं। इज है हेल्पिंग वर्ब जो हमने सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर पुट की है। और यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हमें पता चला एट प्रेजेंट से। जो एट प्रेजेंट है ना, इससे पता चला हमें कि ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब देखिए दिस डेज, अब फिर सेंटेंस में आया दिस डेज। दिस डेज से हमें पता चल रहा है कि जो हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही क्रिएट करेंगे। इसीलिए हमने पूरा सेंटेंस किसके अंदर क्रिएट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्रिएट किया। यू आर टीचिंग इंग्लिश। अब हमने जब लिखा यू आर टीचिंग इंग्लिश, कब लिखा, ये एडवर्ब है तो हमको एडवर्ब यूज़ करना पड़ा नाउ ने। अब यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कब क्या है, नाउ एडवर्ब है। अब एक नाउ किसके बारे में बता रहा है, पढ़ाई किसके बारे में हो रही है, कब हो रही है, नाउ जब कीवर्ड आ जाता है तो डेफिनेटली वो जो सेंटेंस बनाया जाता है वो केवल कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही होगा। रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मेन रूल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, लुक, लिसन, सी। लुक का मतलब होता है देखो, लिसन का मतलब होता है सुनो, और सी का मतलब होता है देखो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जब इन्हें कहते हैं। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब वे शब्द होते हैं, वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, लुक समवन गो देयर। तो जब भी हम कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस रूप में बनाते हैं, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते हैं ना, और वो अगर इन सेंटेंस से स्टार्ट हो, लुक, सी और लिसन, और उसमें हम आदेशात्मक वाक्य हो, देखो लुक ने देखो हम किसी को आदेश दे रहे हैं, सी ने देखो किसी को आदेश दे रहे हैं, लिसन ने सुनो किसी को आदेश दे रहे हैं कि देखो मेरी बात सुनो, सी ने देखो, लुक ने भी देखो। तो हम किसी व्यक्ति को ऐसा इंडिकेट करवा रहे हैं कि हम उन्हें आदेश दे रहे हैं, उन्हें कमांड दे रहे हैं। इसीलिए इन सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का नियम यह है कि जब वह इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है तो वो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है। देखिए यहाँ पर इसने ये सेंटेंस बना रखा है प्रेजेंट सिंपल में बना रखा है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में बना रखा है, जो कि रॉन्ग है, सही नहीं है। सही होगा यह लुक, देखो सम, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये है, सही होना ये चाहिए, लुक समवन इज गोइंग टू देयर, ये करेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा आप यहाँ पर, लिसन सुनो, समबडी हियर्स ए सॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा रॉन्ग, क्योंकि इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना दिया गया है, जो रॉन्ग है। होगा सही क्या, लिसन समबडी यानी कोई, सिंगुलर है इसलिए इज, हियरिंग ए सॉन्ग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, इसलिए ये करेक्ट है। क्यों सही है, क्योंकि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे बनाया गया है। सी देखो, ही गिव्स ए गिफ्ट टू मी, वो मेरे लिए गिफ्ट लाता है, यह भी गलत होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाया गया है। सही क्या होगा, सी देखो,
ही इज गिविंग ए गिफ्ट टू मी, वह मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है। करेक्ट। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर 2, पॉजेसिव वर्ब्स। पॉजेसिव वर्ब्स वो होती है जो अपना अधिकार बताती है। किसी चीज़ के ऊपर यदि अपन को अपना कोई अधिकार बताते हैं तो वो पॉजेसिव वर्ब्स कहलाती है। जैसे कि ओन मने खुद का, हैव मने पास है या अपने पास है, बिलोंग मने संबंधित होना। ये पॉजेस, ये अपने पॉजेस का मतलब होता है धारण करना। कोई भी चीज़ हम धारण करते हैं या अपने पास अपने अधिकार में लेकर के उसे रखते हैं, उसे पॉजेसिव वर्ब्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मुकेश इज ओनिंग ए कार, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि पॉजेसिव वर्ब्स जो भी होती है वो केवल हम बनाते हैं काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाते हैं। हम पॉजेसिव वर्ब्स का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते हैं। यहाँ पर मुकेश ओन से कार सही होगा। दिस फील्ड इज बिलोंगिंग टू मी, यह खेत मुझसे संबंधित है, यह भी गलत होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना रखा है। दिस फील्ड बिलोंग्स टू मी, यह होना चाहिए क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाया गया है। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर ओके यह पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। रूल नंबर 3, सी, लुक, फील, स्मेल, हियर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है हमारे 5 ऑर्गेन्स। जो हमारे शरीर की बॉडी होती है ना, उसमें 5 ऑर्गेन्स होते हैं। ये जो हमारे 5 ऑर्गेन्स दे रखे हैं यहाँ पे, हमारे 5 ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं? आइस, आइस के माध्यम से हम कोई भी चीज़ सी कर सकते हैं, लुक कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 ऑर्गेन्स का पहला पार्ट है। स्किन भी हमारे 5 ऑर्गेन्स के अंदर आती है, जिसमें हम टच को फील करते हैं। नोज़ से हम किसी भी चीज़ का स्मेल ले सकते हैं। ईयर से हम किसी भी चीज़ को हियर कर सकते हैं, और टंग से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी के 5 ऑर्गेन्स हैं, 5 इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम इन 5 ऑर्गेन्स से रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनाते हैं वह केवल प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इसलिए ये सही होगा। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, रोज़ का मतलब होता है गुलाब, स्मेल्स का मतलब होता है खुशबू देता है या हमें खुशबू आती है। कैसी? स्वीट, स्वीट। अब यहाँ पर खुशबू कौन दे रहा है? यहाँ पर खुशबू कौन दे रहा है? गुलाब दे रहा है। जब गुलाब हमें खुशबू देता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको लिखते हैं, या हम गुलाब की खुशबू लेते हैं तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खुशबू देने वाला कौन है? यहाँ पर खुशबू देने वाला गुलाब है, इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। अगर गुलाब लेने वाले हम होते तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते थे। देखिएगा आगे आप, सी इज स्मेलिंग ए रोज, वह स्मेलिंग कर रही है, वह ले रही है क्या? गुलाब का खुशबू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं खुशबू। यहाँ पे हमें कोई खुशबू दे नहीं रहा है, हम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। यदि हम कोई खुशबू हमें दे रहा है तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी ये बात। आगे देखिए, इट इज़ लुकिंग इट मे रेन टुडे, यह ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट इज़ लुकिंग इट मे रेन टुडे, ऐसा लग रहा है कि आज बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये होना चाहिए, यहाँ पे शायद एक सेंटेंस मिस्टेक हो गई है, मैं लिख नहीं पाया हूँ वहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये होना चाहिए, इट लुक्स, प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे उसे, इट लुक्स इट में रेन टुडे। वह आएगा सेंटेंस इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, या प्रेजेंट सिंपल भी उसे हम बोलते हैं, उस टेंस के अंदर आएगा। चलिए, सी इज लुकिंग एट द स्काई। अब देखिए, स्काई की ओर कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वह देख रही है। तो हम जब कोई काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। सी इज लुकिंग एट द स्काई, यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है हम किसी को, हम ये 6 ऑर्गेन्स, हमारे 5 ऑर्गेन्स से उनके द्वारा नहीं किया गया है, ये हमारे द्वारा किया गया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। तो सी इज़ लुकिंग एट द स्काई, सी इज़ लुकिंग फॉर, ये पूरी एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब इसे हम कह सकते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लिखिए, आप लिख लीजिएगा।
लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तलाश करना। शी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वो एक जॉब की तलाश कर रही है। तो दोस्तों आई थिंक यह सेशन आज का जो सेशन था प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर बेस्ड आपको अच्छा लगा होगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।